सर, ये तो नितिन सर है ना, जो हमारी दूसरी वाली ब्रांच में क्लर्क की जॉब करते हैं। अरे हाँ, लेकिन ये यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा सर। आना एक बार। अरे नितिन जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं ब्रांच में भी गया था, आप वहाँ नहीं मिले। और ये क्या है? इस सोसाइटी के नीचे आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? बस सर, मैंने आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है और अब मैं इस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं नितिन जी आप? हमारी कंपनी में आप क्लर्क की जॉब करते थे और वो क्लर्क की जॉब छोड़ के आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, क्या हो गया है? सर, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छी खासी मैं क्लर्क की नौकरी कर रहा था। यही सब करने के बाद अगर मुझे किसी के घर पे चाय बनानी पड़े तो इससे तो अच्छा है ना सर, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूँ। और सर, इससे तो अच्छा मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा रहेगा और मुझे किसी के यहाँ बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे, ना ही चाय बनानी पड़ेगी। नितिन जी, आप मेरे को बताएंगे कि बात क्या हुई है? ये पहेलियाँ क्या बुझा रहे हैं? दरअसल बात यह है कि सर, ये सुशाल सर ने फाइल भेजी थी, इस पे साइन करने, आप साइन कर दीजिए। साइन वाइन तो होते रहेंगे। आप बड़े दिनों बाद ना हमारे घर पर आए हो। ये बताओ, चाय वाय पियोगे कुछ? सर, जैसे आपकी मर्जी। अरे यार, बर्तन तो सारे गंदे पड़े हैं। आप एक काम कीजिए ना, पहले आप बर्तन धो दो, फिर चाय बना लेना और मेरे लिए भी ना कड़क सी चाय बना देना। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऑफिस के काम के लिए आपसे साइन करवाने आया हूँ फाइल पे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ चाय बना दूँ, बर्तन धो दूँ। सर, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं ऑफिस के काम करता हूँ, ना कि आपके घर के काम करने के लिए। मुझे लग रहा है नितिन जी, आपको ना अपनी जॉब प्यारी नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब प्यारी है ना, तो चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ ना वो कर दीजिए। सर, ये ऑफिस की धमकी मुझे मत दीजिए, मैं आपके यहाँ काम नहीं करता। शायद आप भूल रहे हैं, आप इस कंपनी के बॉस नहीं हैं। सर, आपने पहले भी मुझसे छोटे मोटे बहुत काम कराए हैं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। मैं आपके यहाँ चाय नहीं बनाऊँगा। अबे भाई, बॉस नहीं हो तो क्या हुआ, मैनेजर हूँ मैं यहाँ का मैनेजर। तेरे को ना पल भर में निकाल सकता हूँ। तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू जाके चाय बना ले या फिर ये जॉब छोड़ के चला जा। अरे सर, आप मुझे क्या नौकरी से निकालेंगे? मैं खुद ही आपकी इस नौकरी को लात मार के जाता हूँ। इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, किसी ने मेरे ऊपर फाइल फेंक के मारी। इसको तो मैं बताता हूँ। सर, अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है ना, तो इसमें मेरी कोई मजबूरी है सर, क्योंकि मेरे घर पे घर चलाने वाला और कोई नहीं है, मुझे अपना घर चलाना पड़ता है। इसलिए मैं मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। और सर, आपके यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मैंने काफ़ी जगह जॉब ढूंढने के लिए ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर मुझे मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। सॉरी नितिन जी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे मेरी ब्रांच में ये सब चल रहा है। दरअसल आजकल मैं अपनी नई वाली ब्रांच में रहता हूँ ज़्यादातर, और मुझे अपनी पुरानी वाली ब्रांच का ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने रिक्की को हैंड ओवर किया था, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी बात मुझे समझ में आ गई है कि मेरे पीठ पीछे रिक्की कितनी मनमानियाँ कर रही। आप परेशान मत होइए, आप हमारी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है नितिन जी, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया कि मेरी ब्रांच में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। आप हमारे यहाँ के पुराने एम्प्लॉय हैं, आप परेशान मत होइए, आपका हक आपको मिल के रहेगा। आप बस मेरी कॉल का इंतज़ार करिएगा, ठीक है? आपके साथ रिक्की ने गलत किया है, उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा मैं। ठीक है सर, मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। क्या कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है? सर, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मिस्टर रिक्की। मैं जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं ये जॉब डिज़र्व नहीं करता? बल्कि सर, मैं ही ये जॉब डिज़र्व करता हूँ, और सबसे ज़्यादा काम ना इस कंपनी में मैं ही करता हूँ, और सबसे सीनियर भी मैं ही हूँ। देखो, सीधी सी बात यह है कि तुमने नितिन जी के साथ बदतमीजी करी है, और जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी गलती यहाँ पर टॉलरेट नहीं करी जाएगी। क्या उस नितिन की वजह से आप मुझे इस जॉब से निकाल रहे हैं? सर, आप तो इस ब्रांच में रहते नहीं हो, और सारा प्रेशर ना मुझ पर ही रहता है। मुझे पता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम नितिन जी को यहाँ से जॉब से निकाल दो? तुम्हें पता है, आज वो तुम्हारी वजह से ना एक सोसाइटी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हैं। सर,
वो ना इस कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करता था और मैं इस कंपनी का सीनियर हूँ, इसलिए मैंने उसको काम से निकाल दिया। और मुझे तो लगा सर आप मेरे डिसीजन से खुश होंगे और आप उसको बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली निकाल ही दिया। मिस्टर रिक्की जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आप पोस्ट में उनसे सीनियर हों, लेकिन वो इस कंपनी में आपसे पहले से काम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है। तुम उन्हें नहीं बता सकते कि उन्हें कैसे काम करना है कैसे नहीं। और मिस्टर रिक्की, तुम भी शायद ये भूल रहे हो कि कभी ना कभी तुम भी किसी के जूनियर रहे होगे, किसी के अंडर काम किया होगा तुमने, और तब कोई सीनियर तुम्हारे साथ बदतमीजी करता होगा तो तुम्हें कैसा फील होता होगा। ठीक आज जिस तरीके से तुम भी कर रहे हो, तो सोचो नितिन जी के ऊपर क्या बीत रही होगी जब तुमने उनसे अपना पर्सनल काम करवाया। ये बात मैं मानता हूँ, जो कंपनी के सीनियर होते हैं वो कंपनी के मेन पिलर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जूनियर के साथ बदतमीजी करोगे या फिर उनसे अपना पर्सनल काम कराओगे। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? हाँ, एक बात समझ लो रिक्की, जो ये कंपनी होती है ना, ये परिवार की तरह होती है। इसमें बड़े जूनियर सीनियर ये सब कुछ नहीं चलता है। सबको मिल बांट के काम करना होता है, एकता दिखानी होती है। ये नहीं कि अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा लो। तुमने तो बड़ी आसानी से नितिन जी को बोल दिया कि अगर वो तुम्हारा पर्सनल काम नहीं करेंगे तो तुम उन्हें जॉब से निकाल दो। लेकिन तुमने एक बार भी उनकी उम्र के बारे में सोचा कि अगर तुम उन्हें जॉब से निकाल दोगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे इतने साल दिए हैं उन्होंने हमारी कंपनी के लिए और तुमने एक पल में उन्हें निकाल दिया यहाँ से। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। मैंने कितना भरोसा किया था, कितना भरोसा करके ये ब्रांच तुम्हें हैंडओवर की थी, लेकिन तुमने तो गलत फ़ायदा उठाया यार अपनी पोस्ट का। मुझे तो लगा था कि ये ब्रांच तुम्हें सौंपूंगा तो बहुत अच्छे से काम करोगे तुम, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरे पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। मनमानियाँ चल रही हैं अपनी। हाँ, जब मैंने उन्हें इस हाल में देखा ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया। जिस तरीके से तुमने नितिन जी को यहाँ से निकाला है ना, ठीक उसी तरीके से मैं भी तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। हाँ मिस्टर रिक्की जी, आप यहाँ से जा सकते, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गो। सॉरी सर, मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे जॉब की सबसे ज़्यादा नीड है। सर मैं आगे से ध्यान रखूँगा और किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूँगा। और सर कोई मेरा सीनियर हो या फिर जूनियर, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँगा। और सर मैं नितिन को बुला के ना उससे माफ़ी मांग लूँगा। प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। बस कीजिए मिस्टर रिक्की, आपने जो हरकत करी है ना उसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी इस कंपनी में एक भी नेगेटिव पर्सन नहीं रखना चाहता। प्लीज़ आप जाइए, आपको एक बार में समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए आप इस कंपनी में। सर लेकिन आप मुझे एक चांस तो दीजिए। बस गेट आउट।